एक तो था किससे रिलेटेड, रडार से रिलेटेड, और दूसरा जो था वो था अनमैन्ड, ठीक है, एरियल व्हीकल। और इसमें मैंने आपको बताया था कि आप ड्रोन समझिए, है ना, ड्रोन। तो ड्रोन की अगर बात करो तो ड्रोन में होता क्या है, तो उसमें क्या कोई व्यक्ति रहता है, हम ड्रोन को ऑपरेट करते हैं कहाँ से, बाहर से। तो एक हिसाब से देखा जाए तो ये हमारे लिए बहुत उपयोगी है। अब जो जो जनरल लाइफ में जो ड्रोन यूज़ करते हैं वो तो बहुत छोटे छोटे होते हैं, लेकिन जब हम डिफेंस के रूप में यूज़ करते हैं तो वो छोटे मोटे ड्रोन नहीं होते, वो बहुत बड़े बड़े ड्रोन होते हैं। यहीं तक बात हम लोग की हुई थी। उसके बाद हम लोगों ने जो एयर डिफेंस है ना, जो प्रोग्राम था वो देखा था, है ना, आपको याद होगा। एक तो मैंने बताया था आपको ये, ठीक है, एडवांस एयर डिफेंस, और दूसरा मैंने आपको क्या बताया था, तो दूसरा था प्रद्युम्न, है ना, पृथ्वी एयर डिफेंस, है ना, पृथ्वी एयर डिफेंस, यही तो बताया था। तो जहां तक हम लोग का हो गया उससे रिलेटेड हम आपको जो इंडिविजुअली चार चार पांच पांच स्टेप के जो क्वेश्चंस हैं वो कराते हैं, जिससे आपकी क्लियरिटी और अच्छी हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, जैसे आते हैं, ठीक, क्वेश्चन तो दिख रहा होगा आपको। ठीक है, ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है। हमने लास्ट में ही आपको कल बताया था कि सर एक तो ये है, इसको बोलते हैं एडवांस एयर डिफेंस, इतनी बात थी। इसका हम लोग यूज़ कहाँ कर रहे थे, तो यदि दुश्मन देश से कोई मिसाइल आ रही है तो यहाँ से हम लोग का इंटरसेप्टर इस चीज़ की सूचना देगा किसको, हमको, और फिर इसको हम कंट्रोल करने के लिए या हवा में मार गिराने के लिए यहाँ से क्या करेंगे, लॉन्च करेंगे। ठीक, तो ये तो था अपना एयर एडवांस एयर डिफेंस। और यहाँ पे जो ऊंचाई ले रहे थे वो क्या ले रहे थे, कम। ठीक, और दूसरा इसके जस्ट पहले वाला था तो वो आ रहा था पृथ्वी एयर डिफेंस। इसमें क्या ले रहे थे, तो फिर से इसमें सर ये इंटरसेप्टर हमको बताएगा यहाँ पर कि कोई इंडिविजुअली मिसाइल हमारे क्षेत्र में आ रही है, और जैसे ही हमको ये सूचना मिलेगी यहाँ से हम लोग भी क्या करेंगे, एक लॉन्च करेंगे और इसको हवा में ही हम मार गिराएंगे। यहाँ इसकी जो रेंज थी तो वो लगभग कितनी आ रही थी, 80 किलोमीटर के लगभग ऊंचाई, एल्टीट्यूड 70 से 80 थी ना। और यहाँ पे अगर बात करो तो जो दुश्मन देश की मिसाइल आ रही थी तो उसकी बहुत स्पीड होगी, है ना, और लगभग ये रेंज उसकी कितनी होगी, 5000 की है। उसी के लिए हम लोग यूज कर रहे थे किसकी बात, पृथ्वी एयर डिफेंस, प्रद्युम्न की बात। और अगर बात करो ऊंचाई अगर कम लेनी है, मतलब यहां से अगर छूटा, तो हमारे पास ये दूसरा ऑप्शन भी है जिसको बोलते हैं हम एडवांस एयर डिफेंस। ठीक है, इतनी बात थी। तो ये तो हम लोगों ने खुद डिजाइन किए हैं इंडिजिनसली अपने भारत के लिए। तीसरी चीज इसी में मैंने आपको बताई थी जिसको हम लोग बोल रहे थे एंटी सैटेलाइट, है ना, एंटी सैटेलाइट प्रोग्राम, एंटी सैटेलाइट प्रोग्राम। इस एंटी सैटेलाइट प्रोग्राम के तहत क्या था कि सर जो थल है, जो जल है और जो नभ है, वहां पे तो नॉर्मली युद्ध हो रहे हैं, होने दी। लेकिन आज की डेट में जो भी चीजें ऑपरेट हो रही हैं वो हो किससे रही हैं, थ्रू सैटेलाइट कम्युनिकेशन। जो सैटेलाइट जो हम लोग लॉन्च करते हैं उसका जो मेन पर्पस है वो हम लोग के कॉलिंग में या संचार में तो है ही, साथ में अगर हम किसी चीज पर सुपरविजन रखना चाहते हैं
तो उस सुपरविजन को रखने के लिए भी हम जो यूज करते हैं टेक्नोलॉजी, वो किसके लिए होती है, किससे होती है, तो अपनी सैटेलाइट से, है ना। तो यदि हम संचार व्यवस्था ही ठप कर दें, संचार व्यवस्था ही हम क्या कर दें दुश्मन देश की, ठप कर दें, तो बताओ वो तो एक प्रकार से पंगु हो जाएगा, है ना। इसी चीज के लिए हमने अपना खुद का एक सैटेलाइट था, उस सैटेलाइट को हमने 2017 मार्च में, है ना, एक ऑपरेशन किया था, और उसके तहत हमने क्या, इस अपने सैटेलाइट को मार गिराया था, है ना। और इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, मिशन शक्ति। क्या बोल रहे थे, मिशन शक्ति। इससे ये बात पता चली कि हम इसमें भी सफल हैं। अगर वार के समय में यदि हमको किसी अन्य देश का सैटेलाइट हटाना है या मार गिराना है, तो हम इसके लिए भी क्या थे, कैपेबल। ठीक। इसके बाद जो अदर जो टेक्नोलॉजी आई थी इसी से रिलेटेड, जो हम लोगों के मिसाइल के लिए थी, है ना, वो पहली जो टेक्नोलॉजी थी वो थी आपकी थार्ड, है ना। वो कौन सी थी, तो आप कहोगे थार्ड, क्या थी, थार्ड, थार्ड। ठीक। तो थर्ड जो टेक्नोलॉजी थी वो थी किसकी, तो भैया ये टेक्नोलॉजी थी आपकी यूएसए की, है ना। इसमें भी वही सेम चीज हो रही थी कि हम क्या है, इंटरसेप्टर के थ्रू क्या कर रहे थे, पता लगा रहे थे, और वहीं ऊपर ही उसको मार गिरा रहे थे। इतनी बात थी। तो ये हम लोग का प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन भी आया इससे। तो ये थर्ड के बारे में ही बोल रहा है कि आप कंसीडर करिए इन स्टेटमेंट्स को जो दिए हुए हैं थर्ड सिस्टम के लिए, जो कि अभी रिसेंटली न्यूज में रही, है ना। और उसके बारे में आप कंसीडर करो और ये बताओ कि कौन सा इनमें से गलत है। ठीक। अब देखो, अगर इसमें ये 3 स्टेटमेंट या 4 स्टेटमेंट दिए होंगे, तो विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन आपको ये रिटेन करने में आसानी होगी, है ना। नहीं तो आप समझो कि मैंने अस्त्र पढ़ाया, मैंने आपको निर्भय पढ़ाया, पढ़ाया जैसे मैंने आपको स्वाति पढ़ाया, या रोहिणी पढ़ाया, या राजेंद्र रडार पढ़ाया, तो वो याद तो है, लेकिन अगर हमको मल्टीपल स्टेटमेंट दिया रहेगा तो कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो इनके थ्रू हम लोग उनको रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। अब पहला वो कह रहा है, सबसे पहले तो थर्ड है क्या, तो द टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड, है ना, हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, टर्मिनल हाई एरिया डिफेंस, ठीक है, सिस्टम ऑफ द यूएसए, है ना। तो मैंने अभी बताया ये यूएसए का है, जो कि इजीली ट्रांसपोर्टेबल है, ठीक है, सही है। डिफेंसिव वेपन्स है, बिल्कुल सही है। टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट हॉस्टाइल इनकमिंग थ्रेट्स सच एज टेक्टिकल, मतलब बहुत छोटी दूरी की, एंड थिएटर बैलिस्टिक मिसाइल एट रेंज ऑफ 200 किलोमीटर एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 115 किलोमीटर। ठीक। तो थर्ड किसकी है, आप कहोगे अमेरिका की। किस लिए यूज होती है, तो दुश्मन देश यदि कोई अटैक कर रहा है तो उस वेपन को हम लोग हवा में ही नष्ट कर दें, ठीक है। उसके बाद ये टेक्टिकल यानी कि छोटे छोटे रेंज के लिए है, और थिएटर बैलिस्टिक मिसाइल इनके लिए भी है। और फिर ये क्या कह रहा है, 200 किलोमीटर की रेंज और 150 किलोमीटर, ठीक है, मतलब एल्टीट्यूड क्या होना चाहिए, 150 किलोमीटर, और रेंज कितनी होनी चाहिए, 200। ठीक। तो ये तो स्टेटमेंट सही ही है। फिर द थर्ड मिसाइल इंटरसेप्ट एक्सो एटमोस्फेरिक एंड एंडो एटमोस्फेरिक थ्रेट, है ना। एक्सो मतलब वायुमंडल के बाहर, जो ये है ना, इसके बाहर। और एक्सो का तो ये हुआ, और इंडो मतलब क्या हुआ, अंदर। मतलब दोनों में कैपेबल है। यदि ये नीचे साइड में आ रही है तब भी हम कैपेबल हैं, और यदि ऊपर आ रही है तब भी हम कैपेबल हैं। तो थर्ड यूएसए और इसके जो स्टेटमेंट थे वो दोनों क्या हैं, सही। और वो हमसे पूछ क्या रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, है ना। तो दोनों ये करेक्ट है ना, जब दोनों करेक्ट है तो इनमें से कोई भी इनकरेक्ट नहीं होगा। ठीक है। तो इनकरेक्ट कौन सा है, आप कहोगे बोथ, है ना।
एक और दो दोनों जो है वो करेक्ट है, तो इनकरेक्ट कोई भी नहीं है। ठीक है, नाइदर वन नॉट। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है हमसे, देखिए कह रहा है कि इन स्टेटमेंट्स को आप कंसीडर करो और बताओ कि कौन से स्टेटमेंट थर्ड से रिलेटेड सही है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो पहला कह रहा है टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस इज एन इंडिजिनसली डेवलप्ड, ठीक है, इंडियन एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम, है ना। अब अभी हाल बताया थार्ड जो है वो इंडिया की तो है नहीं। प्रद्युम्न की बात करो PAD या अश्विन AAD एडवांस एयर डिफेंस और पृथ्वी एयर डिफेंस, तो ये जो टेक्नोलॉजी है ये शील्ड का काम करती है इंडिया के लिए, है ना। लेकिन ये थार्ड जो है ये इंडिया के लिए नहीं है, ये USA के लिए है। तो सीधा सीधा यही दिख रहा है कि डेवलप्ड इंडियन एंटी बैलिस्टिक मिसाइल तो ये नहीं है। ठीक है, उसके बाद इट इज ए ट्रांसपोर्टेबल सिस्टम है, बिल्कुल है, दैट इंटरसेप्ट बैलिस्टिक मिसाइल, है ना। बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट करती है, पता लगाती है और उसको वहीं मार गिराती है। तो देखो ये स्टेटमेंट तो सही है। तो हम लोग का क्या पहला सही है? नहीं, तो केवल ओनली टू क्या हो जाएगा सही, ओनली टू। ठीक है, देखो कह रहा है विथ रेफरेंस टू इंडियाज बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड। बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड मतलब वही प्रद्युम्न और AAD एडवांस एयर डिफेंस, उससे रिलेटेड हमको ये स्टेटमेंट दिए हैं। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट और आप बताओ क्या कि कौन से इनमें से सही है। पहला कह रहा है इट इज इंडिजिनसली डेवलप्ड इंटरसेप्टर मिसाइल सिस्टम, बिल्कुल भैया हमारी देश का है, हम ही ने डेवलप किया है, इंडिजिनस है, स्वदेशी है, इतनी बात तो क्लियर हो गई। फिर इट इज बीइंग डेवलप्ड बाय द DRDO, बिल्कुल DRDO ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है शील्डिंग में, है ना। जो हम लोग डेवलप कर रहे हैं कि कोई वहां से आ रहा तो उसको भी हम लोग मार गिराएं, तो उसके लिए जो मेन भूमिका है वो किसकी है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की। तो इट इज बीइंग डेवलप्ड बाय द DRDO एज अ थ्री लेयर्ड सिस्टम टू टैकल इनकमिंग टारगेटिंग एट एंडो, मीजो एंड एक्सो एटमोस्फेयर, है ना। तो देखो एंडो और एक्सो तो हमने पढ़ा था, मेसो की यहाँ पे बात नहीं हुई थी। ठीक है, उसके साथ साथ ये देखो थ्री लेयर्ड था, है ना। तो थ्री लेयर्ड तो नहीं था, था। आप ये सोच के बताइएगा कि थ्री लेयर्ड था या नहीं। हम तो ये स्टेटमेंट जानते हैं कि एंडो के लिए भी था और एक्सो के लिए था, मेसो के लिए हम लोगों ने डिफाइन किया नहीं था, है ना। तो अगर इसको हम देखें तो ऑप्शन नंबर एक तो हम लोग का सही चला जाएगा, इतनी बात है, स्वदेशी है, हम ही के द्वारा निर्मित की गई है। तो ऑप्शन नंबर वन, ओनली वन क्या हो जाएगा हम लोग का सही। ठीक है, ठीक है, ये तो हो गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन प्रद्युम्न के बारे में और आपका ये जो है ना अश्विन, उनके बारे में दिया हुआ है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडियाज बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस, है ना। बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस के आधार पर इन स्टेटमेंट को आप पढ़िए और फिर बताइए कि कौन सा इसमें से सही है। ठीक है, तो वो कह रहा है पहले पृथ्वी एयर डिफेंस PAD, जिसी को हम लोग छोटे में क्या बोलते हैं प्रद्युम्न, बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर डिस्ट्रॉयस मिसाइल एट एंडो एटमॉस्फेरिक एल्टीट्यूड,
ठीक है, एंडो, ठीक है। देखो आप खुद सोचो, एंडो की अगर बात कर रहे थे तो वो तो छोटी वाली जगह था ना, मतलब थोड़ी कम ऊंचाई पर था। और एक्सो की बात कर रहे थे तो वो कहाँ था, ऊपर। तो देखो पृथ्वी एंडो ना हो के एक्सो था। तो यहां एंडो हो सकता है, बिल्कुल गलत हो जाए। ठीक। दूसरा, एडवांस एयर डिफेंस। एडवांस एयर डिफेंस क्या था, अश्विन। एडवांस एयर रिसेप्टर डिस्ट्रॉयज मिसाइल एट एक्सो एटमोस्फेरिक एल्टीट्यूड, है ना। तो देखो उन्होंने स्टेटमेंट तो सही दिए हैं कि ये बैलिस्टिक मिसाइल वाले इंटरसेप्टर का यूज करते हैं, लेकिन यहां एंडो और एक्सो में इन्होंने कंफ्यूज करा दिया। एक्सो मतलब बाहर और एंडो मतलब अंदर। तो ये स्टेटमेंट अगर यहां एक्सो करते और यहां एंडो करते तब सही होता, यानी कि ये दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, अपने गलत। दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, नाइदर वन नॉट टू। ठीक है, बात समझ में आई। ठीक है, देखो दिया भी है, इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया। देखो, इंडियाज बैलिस्टिक मिसाइल जो है ना शील्ड इज ए टू टायर डिफेंस सिस्टम। वहां याद करो थ्री टायर आया था ना, टू टायर। पृथ्वी प्रद्युम्न बैलिस्टिक इंटरसेप्टर है, जो क्या करता है, एक्सो, बाहरी साइड। देखो ये दिया है ना, 50 से 80 किलोमीटर और 31 से 50 माइल। ठीक है। और एडवांस एयर डिफेंस में क्या यूज कर रहे थे हम लोग, इंटरसेप्टर जो क्या रहता है, एंडोस्मर्स। ठीक है। देखिए ये क्या कह रहा था, कंसीडर द फॉलोइंग, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन स्टेटमेंट को आप कंसीडर करो रिगार्डिंग इंडिया मिसाइल डिफेंस सिस्टम, और आंसर बताओ। तो देखो, मल्टीपल लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, टू टायर्ड सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ टू इंटरसेप्टर मिसाइल। ठीक है। ठीक है। तो देखो मल्टीपल वाली चीज तो नहीं थी, ये क्या हो जाएगा, टू टायर्ड सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ टू इंटरसेप्टर मिसाइल। ठीक है। देखो, देखो यहां पर एक चीज आप समझ लो। देखो, एक तो था इंटीग्रेटेड, है ना। फिर गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये थी सर कलाम सर की थी, है ना। और यहां पर हम लोग जो देख रहे थे वो था पटना, और ये सब मिसाइल की कैटेगरीज में आ रही थी। ठीक है। ये पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश, ये अलग चीजें हैं। और एक ये है इंडियन बैलिस्टिक मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, है ना। तो कंफ्यूज मत करना कि इंडियन बैलिस्टिक मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम में, और वहां अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि पृथ्वी है, अग्नि है, तो ये IGDMDP था, और ये IBMDP है ना। तो यहां शील्ड प्रोवाइड करा रहे हैं हम अपने डिफेंस सिस्टम को। ठीक है। तो वो कह रहा है इट इज ए डबल टायर सिस्टम हैविंग बोथ लैंड एंड सी बेस्ड इंटरसेप्टर। ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है। फिर इट हैज बोथ एक्सो एटमोस्फेरिक एंड इंडो एटमोस्फेरिक, मतलब एक्सो भी है और इंडो भी है। तो देखो ये भी सही है और ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बोथ, सी, बोथ वन एंड टू। ठीक है। अब बात आ गई है हम लोग की किसकी, क्रूज मिसाइल की। और क्रूज मिसाइल में हमने आपको बताया था कि आप याद करो ब्रह्मोस, जो किसकी है, तो इंडिया और रसिया। इंडिया की जो रिवर है वो कौन सी है, ब्रह्मपुत्र। ठीक है। और रूस की जो है वो कौन सी है, तो आपने कहा था रुस अस्कवा, क्या नाम है इसका, ठीक, मस्कवा।
ठीक है। और ये बेसिकली यूज हम लोग किस लिए करते थे, तो ये आप कह दोगे एक्सपोर्ट के पर्पज से, ठीक। और यहीं पे जो मेन चीज आई थी वो आई थी MTCR, है ना, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम। इन्होंने निर्धारित किया था, 4 देश थे, उन्होंने कहा था कि भाई साहब यदि आपकी मिसाइल की जो रेंज है वो 500 किलोमीटर, सॉरी 500 केजी तो रहे पेलोड, 500 केजी का पेलोड और 300 किलोमीटर की रेंज अगर है तो आप किसी देश को मिसाइल दे नहीं सकते, ठीक है। ये चीज़ बोली थी। तो फिर हमने इसको कम किया था, कम करने के बाद हमने इसकी पेलोड को मान लो 450 किया और रेंज को घटा दिया, तो कितना कर दिया, 290 किलोमीटर। ये कर करके हम लोग दे रहे थे। लेकिन फिर समय बीता और हम MTCR के सदस्य बने, कौन से, 35th में। और जब सदस्य बन गए तो हम लोगों ने एडवांस वर्जन लिए, किसके, ब्रह्मोस के, ब्रह्मोस 3, ब्रह्मोस 2, और इंडिविजुअली देशों को निर्यात करने की प्रोसेस हमने आगे बढ़ा दी, ठीक है। क्लियर है बात। तो ये तो ब्रह्मोस से रिलेटेड था। अब जो ब्रह्मोस से रिलेटेड स्टेटमेंट हैं वो इन्होंने दिए हैं और कह रहे हैं कि उनको कंसीडर करते हुए आप बताओ कि ये जो स्टेटमेंट हैं इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है। तो पहला कह रहा है कंसीडर करो, भाई कर लिया। ब्रह्मोस जो है वो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, नेम्ड, उसका जो नाम है वो दिया गया है किसके आधार पर, 2 नदियों के आधार पर। पहली है ब्रह्मपुत्र इन इंडिया, बिल्कुल सही, और दूसरी है मस्कवा इन रसिया। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही हो गया, है ना। दूसरे की बात करो, आकाश जो है वो मीडियम रेंज मोबाइल सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, ठीक है। वो कह रहा है आकाश जो है वो मीडियम रेंज मोबाइल सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम है, ठीक। अब मैंने आपको आकाश बताया था, आकाश, तो देखो ये सरफेस से एयर पे तो है, सरफेस से एयर वाला सिस्टम तो ये है, लेकिन मीडियम नहीं है, शॉर्ट है ये, है ना। जहां तक हमको पता है शॉर्ट है। तो जो ऑप्शन नंबर हम लोग का 1 होगा वो सही होगा, और मोस्ट प्रोबेबली ये क्या हो जाएगा, गलत, ठीक है। तो देखो ऑप्शन नंबर ये 11वें का ये, ठीक। अब इसी की आप अगर थोड़ी सी रिकॉल करें या आकाश को थोड़ा पढ़ लें एंड इसमें मिसाइल डिफेंस में, तो आपका आकाश क्लियर हो जाएगा, ठीक है। दिखाई तो दे रहा होगा, ठीक है। देखो फिर कह रहा है मिसाइल सिस्टम ऑफ इंडिया है, इन स्टेटमेंट को आप फॉलो करिए और बताइए कि कौन कौन से सही है, ठीक। अभी हाल आपको बताया आकाश, ठीक। और आकाश के बारे में मैंने क्या बताया, सरफेस से कहां पर, एयर पर, ठीक है। तो आकाश जो है वो सरफेस से, सरफेस भैया गलत हो गया, सरफेस से कहां था, एयर पर था। और ये रेंज जो थी ये बिल्कुल ठीक थी, 25 किलोमीटर शॉर्ट रेंज थी। तो देखो ये सरफेस से एयर वाला, सरफेस से एयर था, ये तो गड़बड़ हो गया। फिर कह रहा था अस्त्र, अस्त्र जो है वो क्या है, एयर से एयर मिसाइल है और इसकी रेंज कितनी है, 60 किलोमीटर। अब याद करो, अस्त्र मैंने जस्ट आगे ही बताया था पिछली क्लास में, अस्त्र मैंने बताया था, जहां मैंने आपको बताया था अस्त्र फेंक दो, यहां इंडिविजुअली एक जगह से दूसरी जगह, तो फेंकते हैं तो जाता कहाँ है, एयर से एयर। तो पहली बात तो हो गई एयर और एयर। और यदि मैंने आपसे कह दिया शस्त्र, ठीक, तो तलवार ले लो आप, ठीक है। तो अगर तलवार को लोगे तो हाथ में ही तो लोगे। तो शस्त्र और अस्त्र में मैंने यहाँ डिफरेंस भी बताया था। और अस्त्र क्या है, एयर से एयर, और रेंज कितनी थी, 60 किलोमीटर, बिल्कुल सही है ये। और आकाश की बात करो और अस्त्र की बात करो तो यूज इंडिजिनसली रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर, बिल्कुल सही बात है, रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर का यूज तो ये करते हैं, ठीक है।
तो आकाश और अस्त्र, ये स्टेटमेंट सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है, लेकिन आकाश की बात करो तो वो सरफेस से कहाँ था, एयर, लेकिन यहाँ क्या दिया है, सरफेस से सरफेस। तो हम लोग के ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है। ठीक, देखो दिया भी हुआ है। देखो आकाश क्या है, सरफेस से एयर मिसाइल है। ठीक है। और एरियल टारगेट को निपटाने में, खत्म करने में सर्वसुलभ है, मतलब फाइटर जेट्स को हटा देगा, बैलिस्टिक मिसाइल को नष्ट कर सकता है, क्रूज मिसाइल को। इसकी रेंज जो है वो कितनी है, 25 किलोमीटर। क्या लेते हैं हम इसको, शॉर्ट रेंज मिसाइल, है ना। देखो वहां दिया था लॉन्ग रेंज। फिर रिसेंटली इट वाज टेस्ट फायर इंडस्ट्री रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर। देखो रिसेंटली इट वाज टेस्ट फायर विथ इंडिजिनसली रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर, है ना। फिर अस्त्र की बात करो तो सबसे पहले तो पहली मैंने आपको ये चीज बताई थी कि ठीक है, मतलब बियॉन्ड विजुअल रेंज, है ना, मतलब जो हमको दिखाई नहीं दे रहा है स्पष्ट, उसको भी हम टारगेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अस्त्र। तो अस्त्र इज ए बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, है ना। इट कैन बी माउंटेड ऑन ए वेराइटी ऑफ एयरक्राफ्ट, बहुत सारे एयरक्राफ्ट पे हम इसको माउंट कर सकते हैं, जैसे ये SU-30 है, MiG-21 है, ये तेजस है अपना। उसके बाद ये कैपेबल है काय के लिए, टारगेटिंग टारगेट्स एट सुपरसोनिक, मतलब सुपरसोनिक स्पीड, 5 मैक से अधिक वाली स्पीड की अगर है इंडिविजुअली किसी टारगेट की, तो उसको हम लोग नष्ट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद कह रहा है अस्त्र कैन बी लॉन्च्ड फ्रॉम अच्छा हम लोग ये सुपरसोनिक स्पीड करेंगे ना, ठीक है। कैन बी लॉन्च फ्रॉम एल्टीट्यूड अप टू 20 किलोमीटर, और इसकी रेंज कितनी है, 60 किलोमीटर। ठीक है। और देखो ये भी दिया है, दोनों मिसाइलें जो अस्त्र हैं चाहे आकाश हैं, वो इंडिजिनस रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर। ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोगों को ट्राई करना है। ठीक है। आकाश के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, और आकाश के बारे में स्टेटमेंट को आपको फॉलो करना है और बताना है कि कौन से स्टेटमेंट आकाश से रिलेटेड सही है। ठीक है, बताइए। देखो आकाश मिसाइल से रिलेटेड जो स्टेटमेंट है वो सीधे सीधे हम लोग पढ़ते हैं। पहला कह रहा है कि ये जो है मीडियम रेंज, बिल्कुल गलत है, मीडियम रेंज वाली चीज़ नहीं है। यहाँ हम लोग डिस्टेंस ही कितनी लेते हैं, 25 किलोमीटर। और सुपरसोनिक का मतलब क्या है, 5 मैक से ज़्यादा की स्पीड रहती है अपने आकाश की। तो देखो ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया। सरफेस से एयर है, बिल्कुल है, लेकिन ये शॉर्ट रेंज है, मीडियम रेंज वाली चीज़ नहीं है। आगे ये द रेम इंजन एंड एयर प्रोपल्सन सिस्टम इंक्रीजेज द वेट ऑफ द मिसाइल, है ना। अब आप मुझे देख के बताओ, 5 मैक की ये स्पीड ले रहा है, और यहाँ इंजन जो है वो कौन सा उड़ रहा है, रैम। देखो तो इंजन के बारे में मैंने आपको बताया था, एक तो जेट, है ना, दूसरा बताया था स्क्रैम जेट, और तीसरा बताया था रैम जेट, है ना। तो स्क्रैम जेट की बात करो और रैम जेट की बात करो, ये तो नॉर्मल प्लेन में लगता था। रैम जेट की बात करो तो ये था आपका किसके लिए, हाइपरसोनिक के लिए। और हाइपरसोनिक के लिए जो मैक वैल्यू थी वो 1 से किसके बीच में थी, 3 के बीच में। तो यहाँ हम लोग 5 मैक से ज़्यादा वैल्यू ले रहे हैं, तो कौन सा यूज़ होगा, इंजन स्क्रैम जेट। और यहाँ केवल क्या दिया है, रैम जेट। तो रैम इंजन वाली चीज़ तो है नहीं, हटाओ इसको भी।
तो खत्म हो जाएगा। स्टेटमेंट कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर 1, केवल एक स्टेटमेंट। यहां मैं चेंज कर सकता था कि रैम की जगह मैं क्या करता था, स्क्रैमजेट इंजन, और स्क्रैमजेट इंजन जब यूज करता तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता। ठीक है, बहुत बना देगा वो, इसी में बोल देगा यदि किसी इंडिविजुअली एयर डिफेंस मिसाइल टेक्निक के लिए जो वेलोसिटी है वो हाइपरसोनिक है ना, हाइपरसोनिक है, तो उसके लिए कौन सा इंजन यूज किया जा सकता है, या अदर स्टेटमेंट में अगर वो बोल दे सुपरसोनिक स्पीड से जाता है तो उसके लिए कौन सा इंजन यूज किया जाएगा। आप कहोगे कौन सा, हाई के लिए मतलब 5 के ऊपर के लिए सुपरसोनिक, और 5 3 से नीचे के लिए सब क्या बोलते हैं उसको, हाइपरसोनिक। और कह दिए अगर सबसोनिक, सबसोनिक जैसे याद करो निर्भय, निर्भय में मैंने बताया था कि एक डिसएडवांटेज निर्भय का है क्या, कि वो जो स्पीड रखता है वो रखता है कौन सी सर, सबसोनिक, जिसका सीधा सा मतलब है उसका जो वेलोसिटी है वो ध्वनि या आवाज की वेलोसिटी से क्या है, कम, लगभग 0.7 मैक। तो पहुंचने के पहले ही ध्वनि पहुंच जाती है, और ध्वनि जब पहुंच गई तो दुश्मन देश के रडार ने इंटरप्रेट कर लिया, तो वो हमारे लिए क्या हो जाता है, गड़बड़। तो यहाँ हमको बेनिफिट तब मिलेगा जब का हो सुपरसोनिक, जब क्या हो हाइपरसोनिक। ठीक है, आपसे कहूं बहुत जंपर पेलोड लेके जाना है, बहुत बड़े विशाल एरिया को हमको दुश्मन के नष्ट करना है, तो हम कौन सी मिसाइल यूज करेंगे, या क्रूज करेंगे। आप कहोगे बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, क्रूज की बात करो तो क्रूज तो छोटे से एरिया को तहस नहस करने के लिए यूज होती है। ठीक है, ठीक है, जैसे कहीं आतंकवादी छिपे हुए हैं, उन आतंकवादियों के अड्डे को नष्ट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, क्रूज। ठीक है, मान लो लद्दाख पर हमारा युद्ध चाइना से हो रहा, तो वहां पे छोटी जगहों को हम लोग डिस्ट्रॉय करने के लिए क्या यूज करेंगे। ठीक, और बहुत बड़े एरिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए हम क्या यूज करेंगे। ठीक है, ठीक है, देखो यही दिया हुआ है। देखो दे भी रहा है, करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ना तो एक ना दो, क्यों, क्योंकि आकाश जो है इंडिजिनसली डेवलप्ड है, सरफेस टू एयर है, फिर ये शॉर्ट रेंज रखता है कितना, 25 किलोमीटर। ठीक है, और ये रेंज 25 और प्रोपेल्ड बाई ये इंटीग्रेटेड रेंज। ठीक है, ठीक है, नाइदर वन नॉर टू, फिर ये ऐसा क्यों लिख रहा, चलो देखते हैं। आओ, ये आई बात हम लोग की पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी के फर्स्ट सेकंड और थर्ड 3 टाइप के वेरिएंट हैं, जो समय समय के आधार पर बढ़ते बनते चले गए, तो उसी से रिलेटेड हमको दिए हैं फीचर, बताना है कि कौन से फीचर पृथ्वी सेकंड मिसाइल से रिलेटेड सही है। ठीक है, क्या कह रहा है, वो कह रहा है इट इज़ अ न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल, बिल्कुल सही बात है, पेलोड में हम जनरल, कन्वेंशनल और न्यूक्लियर दोनों ले जा सकते हैं। फिर इट हैज़ ए मैक्सिमम रेंज ऑफ 100 किलोमीटर, ऐसा तो नहीं है ना, मैक्सिमम की बात कर रहा है वो, और हमने आपको बताया था लगभग 350 किलोमीटर के रेंज में, है ना, तो ये स्टेटमेंट तो हम लोग का गलत हो गया। फिर इट्स इंडिया फर्स्ट नेटिव मेड बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है भैया, ठीक है, ये तो क्या है, इट्स इंडिया फर्स्ट नेटिव मेड बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, तो इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। अच्छा सपोज करो हमने टू का तो पता लगा लिया, अब टू कहाँ कहाँ था, देखो टू कहाँ कहाँ था, आप कहोगे ये टू था तो ये तो गलत, ये टू था, आप कहोगे ये भी गलत। अब फर्स्ट और थर्ड की बात करनी है, तो क्या ये फर्स्ट नेटिव मेड बैलिस्टिक मिसाइल थी, तो इसके पहले तो हमने अग्नि फर्स्ट बना ली ना,
तो कौन सा ऑप्शन जाएगा? 1 वाला, है ना। वन और थ्री दोनों जा रहे हैं, 1 और 3 दोनों, ये वाला ऑप्शन हम लोग का सही होगा। देखते हैं क्यों होगा। पृथ्वी जो है वो एक छोटे से एरिया है, स्पेसिफिक एरिया को ध्वस्त करने के लिए टैक्टिकल एरिया को सरफेस से सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, बिल्कुल सही बात है। और फिर डेवलप्ड बाई, ये किया जाता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इसके द्वारा। इट्स इंडियाज फर्स्ट, पहली इंडिजिनसली डेवलप्ड न्यूक्लियर कैपेबल, अच्छा न्यूक्लियर कैपेबल है ना, तो न्यूक्लियर कैपेबल जो थी वो तो इंडिया की पहली थी, ठीक है। और फिर क्या है, इसमें सिंगल स्टेज लिक्विड फ्यूल्ड सिस्टम है, जो कि वारहेड मैक्सिमम कितना रख सकता है, 500 के, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 3 दोनों हम लोग के क्या हो गए। इधर आइए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पृथ्वी मिसाइल। पृथ्वी मिसाइल आप कंसीडर करो और बताओ। पृथ्वी मिसाइल सीरीज यूजेस सॉलिड फ्यूल, ठोस फ्यूल ही यूज किया जाए ये जरूरी नहीं है, क्योंकि चरण भी पृथ्वी 6 ले लो, पृथ्वी तो 6 तो होगा नहीं, फर्स्ट सेकंड थर्ड में कोई जरूरी नहीं है कि केवल सॉलिड हो, सॉलिड और लिक्विड दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत हुआ। अब अगर इधर से हटाओ ये, इधर से हटाओ ये, और ये होगा नहीं, तो हो सकता क्या 2 और 3। चलो देखते हैं। सरफेस से एयर, ठीक है, सरफेस से एयर ठीक है, और इट हैज़ ए रेंज अप टू 1000 किलोमीटर। 1000 कहाँ आ गई भैया, 750 से 1000 तो थी हम लोग की किसकी, अग्नि की रेंजेस थी, अग्नि फर्स्ट की, अग्नि फर्स्ट की। तो देखो ये भी स्टेटमेंट गड़बड़ हो गया, है ना। और फिर पृथ्वी तो सतह से सतह थी, कहाँ सर्फेस से एयर थी, तो ये ठीक है। तो तीनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गलत, इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, सारे के सारे गड़बड़ हैं, ठीक। ये है बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। अग्नि 5 के लिए आप दिए गए कथनों को कंसीडर करो और बताओ सही कौन सा है, ठीक। तो अग्नि 5 तो मैंने कहा था आपसे 5000 की रेंज में, तो देखो ऑप्शन नंबर 2 तो ये सही है, ठीक। अब अगर इधर देखो तो ये है और ये है, ये वाला तो हो गया। आगे, इट कैरीज मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, मैंने आपको बताया था MIRV, किससे रिलेटेड था, तो अग्नि 5 से, ठीक है। तो अपना ये भी हो गया, है ना। और 3 स्टेज सॉलिड प्रोपेलेंट न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल, ये भी था, 3 स्टेज मैंने आपको बताए थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 तीनों क्या हो जाएंगे, अग्नि 5 से रिलेटेड सही, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ठीक है, अब ये जो थे, ये थे प्लेन और एयरक्राफ्ट, है ना। जहाँ पे हमने आपको दो चीज़ें बताई थी, एक तो हमने आपको बताया था यही, जिसका क्या नाम था, तेजस। तो सबसे पहली बात तो बताई थी कि जो हम लोग के अटल बिहारी वाजपेयी जी थे,
उन्होंने इसका नाम क्या रखा था, तेजस। फिर बताया था आपको ये एलसीए, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, ठीक है। उसके बाद तेजस से रिलेटेड तो ये थी। उसके बाद मैंने एक और आपको नाम बताया था जिसका नाम था ध्रुव। और ध्रुव क्या था, तो आपने कहा था ये प्लेन वाली चीज थी। और अगर हम लोग कहीं डिजास्टर को ऑब्जर्व करते हैं, है ना, या कोई गंभीर जगह हो जहां से हमको लोगों को बाहर निकालना हो, तो हम ध्रुव का यूज करते हैं, ठीक है। तो हमको तेजस के बारे में स्टेटमेंट दिए हैं और बताना है कि तेजस से रिलेटेड कौन कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, ठीक है। देखो, तेजस इज ए फोर्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड इन द कंट्री, ठीक है। तो फोर्थ जनरेशन और फाइटर एयरक्राफ्ट है, बिल्कुल ठीक। फिर कह रहा है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, बिल्कुल एलसीए ये है, हैज बीन इंडिजिनसली डिजाइंड एंड डेवलप्ड बाई, बिल्कुल सही, डीआरडीओ द्वारा डेवलप किया गया है और बनाया गया है, ठीक है। तो तेजस से रिलेटेड दोनों स्टेटमेंट हम लोग के क्या हो जाएंगे, सही। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, ठीक है। ठीक है, देख भी लो यहाँ पर आप तेजस से रिलेटेड। देखो, तेजस जो है वो क्या है, लाइट वेट फाइटर जेट है ना, जिसको हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा डिजाइन, मतलब डेवलप किया जा रहा है। अब यहाँ ध्यान देना वाला बात ये है, डेवलप्ड वाली चीज है तो वो एच और जो इसका जो डिजाइन किया गया है वो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। आगे तेजस जो है वो एलसीए है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, और ये है किसका, इनविसेज टू रिप्लेस द रशियन। हम पहले यूज क्या करते थे, मिग 21, उसको हमने हटाया और खुद का बनाया हुआ एयरक्राफ्ट यूज किया जिसको हम लोग क्या नाम दे रहे थे, तेजस। इतनी बात हो गई। फिर सिंगल इंजन मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है, ठीक है। 2003 में इसका नाम तेजस वाला है, ठीक है। अब बात करो। ठीक है, अस्त्र के बारे में, अस्त्र मिसाइल के बारे में या अस्त्र मिसाइल के संबंध में हमको कथन दिए हैं। कौन सा कथन सही है ये हमको पता लगाना है, ठीक है। देखो ये आ गया, बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल आया। इसकी कार्यप्रणाली देखो, दृश्य सीमा से परे, मतलब मुझे नहीं दिख रहा है तब भी हम दृश्य सीमा से परे जाके अपनी मिसाइल को छोड़ सकते हैं। इसकी कार्यप्रणाली दृश्य सीमा से परे एयर टू एयर मिसाइल, मतलब बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल तकनीक पर आधारित है, बिल्कुल सही बात है, अस्त्र की, ठीक है। आगे, इससे इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत विकसित किया गया है ना। क्या ऐसा है, आप कहोगे भैया ऐसा नहीं है। एक तो ये 5 चीजें हैं और आपने एक चीज बताया था जिसको बोलते हैं हम राजेंद्र रडार, इनका यूज हम लोग कर रहे थे कलाम द्वारा, कलाम सर द्वारा इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम में। तो ये तो विकसित किया नहीं गया था, आईजीएनडीपी। फिर ये हवा से हवा में मार करने वाली पहली स्वदेशी रूप से विकसित मिसाइल है, ठीक है। तो ये हवा से हवा में मार करने वाली तो है, ठीक है। तो ऑप्शन में 1 और 3, 1 और 3, 1 and 3, ठीक है। ठीक है, अब देखो, जो अनमैन्ड, मतलब जो मानव रहित,
है ना। जो मानव रहित क्या थे आपके, मानव रहित जो विमान थे, है ना, उनमें किन किन का नाम महत्वपूर्ण था। तो सबसे पहले आप याद कर लो लक्ष्य। ठीक है, पहली चीज है क्या, लक्ष्य। दूसरे की बात कर लो तो एक यहां था आपका कौन सा, जिसको बोल रहे थे हम निशांत, क्या बोल रहे थे, निशांत। फोर्थ वाले को हम लोग क्या बोल रहे थे, तो फोर्थ वाला जो था वो था किसका, पंछी। ठीक है, पांचवा जो था वो क्या था आपका, रुस्तम, रुस्तम। और सिक्स की अगर बात करो तो जो सिक्स है, ठीक है, निशान, ठीक, यही समझो यहाँ पे। जैसे लक्ष्य के बाद था अपना निशांत, निशांत। ठीक है, फिर था आपका पंछी, फिर था आपका रुस्तम। ठीक है, तो ये तो थे अपने महत्वपूर्ण। ठीक है, ठीक। तो आपको यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, रुस्तम को तीनों सेनाओं ने यूज कर लिया, मतलब तीनों सेनाओं में जो रुस्तम है वो तो यूज किया जाता है। ठीक है, फिर बात करूँ आपकी लक्ष्य की, निशांत की और पंछी की, तो इनके बारे में जो चीजें हैं वो अभी देखो पिछली स्लाइड में थी, हाँ देखो। देखो ये मैचिंग करने के लिए आते हैं, जैसे उसने रुस्तम दिया, है ना, और उसने मान लो रोहिणी दे दिया, ठीक, और उसने मान लो ये लो स्वाति दे दिया, और उसने ये इंद्र दे दिया, मान लो इतना ही दिया। तो अब आपको यदि पता होगा कि रुस्तम क्या है, आप लगा ले जाओगे, रोहिणी क्या है आप कर ले जाओगे। तो रुस्तम क्या है, अनमैन्ड एयर व्हीकल। रोहिणी क्या है, तो ये सर रडार वाली चीज थी। स्वाति क्या है, तो सर ये भी एडवांस रडार वाली चीज थी। इंद्र क्या है, सॉरी, अच्छा ठीक है, और ये इंद्र क्या था, तो ये भी रडार वाली, है ना। तो वो पूछ लेता है इनमें से कौन सा रडार आधारित नहीं है, आप लगा लेते हैं। यहाँ जो स्टेटमेंट है या जो डेटा दिया है, वो डेटा हमको अनमेन्ड एरियल व्हीकल के बारे में बताता है। ठीक है, और वो जो बताता है वो हम देखते हैं। रुस्तम टू, इंडियाज डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ ने सक्सेसफुली टेस्ट फ्लाइट की है किसकी, रुस्तम की। ठीक है, टू, ड्रोन एट द एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज, है ना। अब रुस्तम टू इज पार्ट ऑफ द रुस्तम लाइन ऑफ अनमेन्ड एरियल व्हीकल। ठीक है, तो रुस्तम क्या है, अनमेन्ड एरियल व्हीकल, इन्होंने सफलतापूर्वक टू को भी इन्होंने सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया। फिर अब देखो इसमें क्या क्या यूज होते हैं, रुस्तम वन, रुस्तम एच, रुस्तम सी। एच, अब अगर एच नहीं पता है तब तो फंस जाओगे कि रुस्तम ही होता है, तो नहीं, अग्नि जैसे ये वन भी है, ये टू इन्होंने अभी सक्सेसफुली लॉन्च कर लिया है, एच है, सी है। ठीक, अब दूसरे की बात करो तो देखो स्वाति आए, तो स्वाति क्या है, आप कहोगे वेपन लोकेटिंग रडार, मतलब शत्रु देश का जो वेपन लोकेट है वो कहाँ है, उसका पता लगाने के लिए हम यूज करते हैं रडार का। जो रडार है कौन सा, स्वाति। फिर स्वाति की जो रेंज है वो 50 किलोमीटर, विच ब्रिंग्स ऑल आर्टिलरी गन प्रेजेंटली इन द सर्विस वर्ल्ड वाइड अंडर कवरेज। ठीक है, फिर ये दिया है, देखो ये तेजस के बारे में तो अभी देख लिया ना, सिंगल सीट है ये किसी क्वेश्चन का है ना। चलो, तो इतना तो आपको याद हुआ। इसमें और कोई चीज जो थी वो मैं जरा देख लेता हूं। ठीक है, लक्ष्य की बात करो तो जमीन से हम लॉन्च कर सकते हैं हवा, और
हवा से कहाँ कर सकते हैं, हवा, ठीक है, किसको, लक्ष्य को। निशांत की बात करो तो निशांत को ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है कि जो ये पेलोड ले जा रहा है, पेलोड जो निशांत लेके जाता है, उस पेलोड की अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें, उस पेलोड की हम प्रॉपर्टी की बात करें तो ये ऑप्टिकल फाइबर है ना, क्या है, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पेलोड को ये लेके जाता है, पहला स्टेटमेंट है इसका। उसके बाद भाई इसको रात और दिन दोनों समय में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, इंफ्रारेड वाली चीज इसमें होगी, ठीक है। और तीसरा जो है वो क्या है, जो हम बता भी चुके हैं आपको, फाइबर ग्लास, है ना, फाइबर ग्लास से ये बना रहता है, तो रडार इसको कैच नहीं कर पाती है, किसको, निशांत को। दिन और रात में यूज करने वाला कौन सा है, तो निशांत। इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पेलोड ले जाने वाला कौन है, तो निशांत, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम किसकी, पंछी की। तो पंछी की जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी कुछ होंगी जो कि निशांत से अलग होंगी और जो कि आपके लक्ष्य से अलग होंगी, है ना। तो लक्ष्य के बारे में तो पता चल गया, क्या पता चला, सतह से हवा और हवा से हवा। निशांत इलेक्ट्रो ऑप्टिकल वाले पेलोड, फिर दूसरा कौन सा, तो रात दिन दोनों वाली चीज थी, और फिर साथ में ऑप्टिकल वाली चीज थी, ठीक है। पंछी वाली चीज की बात करो तो पंछी में हम बता देते हैं आपको, एक मिनट रुकिएगा। पंछी के लिए देखो, ये समझ लो, पहिया युक्त ये निशांत है, पहिया युक्त निशांत की अगर बात करो आप, तो पहिया युक्त निशांत जो है वो क्या है, पंछी, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, हवाई पट्टी जो होती है ना, हवाई पट्टियाँ, हवाई पट्टियाँ, इनसे भी ये उड़ान भर सकता है, कौन सा, अपना पंछी उड़ सकता है, पहिया लगे होते हैं, ठीक। और रुस्तम का मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये तो हो गया किसका, आप लोग, हम लोग का, ये किसका हुआ, जो अनमेंड वाले जो ड्रोन थे, ठीक है। अब देखो, हम्म, ठीक, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हमको इसको ट्राई करना है, क्या करें इसमें, सोचिए इसको, बताते हैं हम आपको। हाँ तो आपने कर लिया होगा ये, मतलब देखो क्या है, हमको ये स्टेटमेंट को कंसीडर करना है और बताना है कि आर्म्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल, है ना, ऐसा व्हीकल जिसमें व्यक्ति ना हो, है ना, ड्रोन टाइप का, वो जो है वो आर नॉट फुली ऑटोनोमस, बिल्कुल सही बात है, फुली ऑटोनोमस नहीं है। देखो हम लोग जो है उसको गाइड करते हैं ना, हम लोग यहाँ से ऑपरेट करते हैं तभी तो वो ऊपर जाके प्रोसेस करते हैं अपनी। तो देखो फुली ऑटोनोमस तो नहीं होते, ऑटोनोमस का मतलब है वो खुद ही क्या करें, सारी चीज़ों को ऑपरेट। ये था, अनमैन्ड एरियल व्हीकल जो है वो रेगुलेटेड बाय स्पेसिफिक इंटरनेशनल ट्रीटीज दैट रिलेट टू देयर यूज, प्रोडक्शन और ट्रेड, है ना, सीधी सी बात है। आगे हम अभी पढ़ेंगे इंटरनेशनल ट्रीटीज के बारे में, तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे हैं कि वो जो रेगुलेट करें
वो एक सीमा में रह के करें ना, नहीं तो थ्रेट डेवलप कर देंगे वो इंडिविजुअली कंट्रीज पर। तो देखो सबसे पहले तो ये यूज के लिए, प्रोडक्शन के लिए और ट्रेड के लिए ये बंधे हुए हैं किससे, इंटरनेशनल ट्रीटीज से। ठीक है, तो देखो ये वाला बिल्कुल सही है, ऑटोनोमस फुली नहीं है, और ये भी बिल्कुल सही है। तो बोथ 1 एंड 2 दोनों क्या हो जाएगा, सही। समझ में आई बात? ठीक है, देख लो बाकी ये। ठीक है, आर्म्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल जो होते हैं वो क्या है, ऑफन रिफर्ड एज ड्रोन। नॉर्मली इनको क्या बोला जाता है, ड्रोन। और ये जो है वो एयरक्राफ्ट डिजाइन रहते हैं, इनको डिजाइन किया जाता है किसके लिए, कि इनमें पायलट ना हो ऑन बोर्ड पर। ठीक है, और आर्म्ड ये जो है ऑर्डिनेंस और रिमोटली कंट्रोल बाय द ह्यूमन एंड द ग्राउंड एंड द नॉट। यही है कि फुल्ली ऑटोनोमस ये नहीं है, इनको हम लोग रिमोट करते हैं। ठीक है, आगे, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स आर नॉट रेगुलेटेड बाय स्पेसिफिक इंटरनेशनल ट्रीटीज दैट रिलेट टू देयर यूज, प्रोडक्शन और ट्रेड। ठीक है, रेगुलेट तो करते होंगे ना, ये देखो, अनमैन्ड एरियल व्हीकल आर नॉट रेगुलेटेड बाय स्पेसिफिक इंटरनेशनल ट्रीटीज। कोई स्पेसिफिक इंटरनेशनल ट्रीटीज तो नहीं है कि हम अनमैन्ड एरियल व्हीकल को यूज करें या नहीं। और यहां जो स्टेटमेंट दिया है वो पढ़ो, बाय स्पेसिफिक, अच्छा, किसी स्पेसिफिक की वजह से नहीं है। ठीक है, तो इसका हम लोग का ऑप्शन चला जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक, अब देखो ये बहुत ज्यादा क्लोज है ना, क्योंकि ट्रीटीज, चलो ट्रीटीज अभी हम देखेंगे तब देखेंगे वहां पे। ठीक है, आओ। क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच या आर करेक्टली मैच, कौन से इनमें से ऐसे हैं जो बिल्कुल सही सही मैच्ड हैं, है ना। तो अभी हल मैंने आपको बताया, निशांत और निशांत की 3 प्रॉपर्टीज। पहली जो प्रॉपर्टी है वो थी कि इसकी डे एंड नाइट वाली चीज है। ठीक है, दूसरी चीज निशांत से रिलेटेड और क्या बताई थी मैंने, वो ड्रोन है, अनमेन्ड, वो तो ठीक है भाई। ठीक है, तो देखो निशांत जो है वो सर्विलांस एंड रिकॉन्सिस, अनमेन्ड एरियल व्हीकल, ये तो सही है। बताओ ये रस्टम स्टील्थ कैपेबल अनव्हीकल। ठीक है, ये रुस्तम जो है वो स्टील्थ कैपेबल अनमेन्ड एरियल व्हीकल है, क्या ये सही है बात। रुस्तम के लिए मैंने ये बताया था कि स्टील्थ टेक्नोलॉजी से ये ले, ठीक, और इधर देखो तो ये है ओरा, लॉन्ग इंड्योरेंस अनमेन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल। ठीक है, तो एक नया आ गया ओरा, और एक ओरा तो सही है बिल्कुल कि लॉन्ग एंड्योरेंस अनमेन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल है ये। आपको ये पता लगाना है कि रुस्तम की बात करो तो ये है कि नहीं। ठीक, तो अभी मैंने पिछली स्लाइड में किसके लिए बताया था कि फाइबर यूज होता है, जिसकी वजह से दुश्मन देश का रडार इसको ऑब्जर्व नहीं कर पाता है कि ये इंडिविजुअली जो ड्रोन है वो हमारे नजदीक आ रहा है। ठीक, तो बताइए। तो ये कौन सा था आपका, ये था आपका निशांत। ये जो प्रॉपर्टी थी ये निशांत की थी, रुस्तम पे स्टील्थ कैपेबल नहीं है। ठीक है, रुस्तम स्टील्थ कैपेबल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3, मतलब फर्स्ट और थर्ड हम लोग का जो है वो अनमैन्ड एयर व्हीकल से रिलेटेड सही ऑप्शन हो जाए। ठीक है।
देखो देखो निशांत जो है वो मल्टी मिशन अनमैन्ड एरियल व्हीकल है ना, डे और नाइट कैपेबल है। ठीक है, बैटलफील्ड सर्वेलेंस और इसके लिए यूज किया जाता है, टारगेट ट्रैकिंग सिस्टम और लोकलाइजेशन, है ना। रुस्तम की बात करो तो देखो पूरे रुस्तम में कहीं पर भी ये दिया ही नहीं हुई है कि स्टील टेक्नोलॉजी यूज होती है। ठीक है, तो रुस्तम के लिए मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस अनमैन्ड कॉम्बैट एयर है, डीआरडीओ द्वारा, बस खत्म। तो ये तो था नहीं। और देखो ये है पंछी पंछी के लिए क्या है, वही पहिए लगा दिए हुए हैं, है ना। व्हील्ड वर्जन ऑफ अनमेन्ड एरियल व्हीकल निशांत, कैपेबल ऑफ टेकिंग ऑफ एंड लैंडिंग बाय यूजर यूजिंग स्मॉल एयर स्टेप्स। ठीक है, पंछी यूएवी ऑटोनोमस फाइट कैपेबल। ठीक है, ठीक। ये जो ऑरा है ना, ऑरा, वो बात करो तो स्टील थे, अनमेन्ड है। तो ऑरा की अगर बात करोगे तो ऑरा क्या है, स्टील। बात समझ में आई ना। ठीक, तो ये हो गया। और कैपेबल है किसको, छोड़ने के लिए मिसाइल को, बॉम्ब को, और प्रिसिजन गाइडेड ल्यूटिनेंस। ठीक है, इतनी बात हुई। ये तो वही आ गया क्या, ये तो वही क्वेश्चन हो। ठीक, ये क्वेश्चन है आपका एम टी सी आर से, और इसमें स्टेटमेंट दिए हैं, हमको सही स्टेटमेंट बताना है। ठीक है, करिए इसको, ट्राई करिए एम टी सी आर वाली चीज। कह रहा है आप इन स्टेटमेंट्स को कंसीडर करिए और एमटीसीआर से रिलेटेड जो सही है उनको आप बताइए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, द मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम एमटीसीआर इज एन इनफॉर्मल, बिल्कुल है, वॉलेंट्री पार्टनरशिप टू प्रिवेंट द प्रोलिफरेशन ऑफ मिसाइल एंड अनमेन्ड एरियल व्हीकल टेक्नोलॉजी कैपेबल ऑफ कैरिंग एबव 1000 किलोग्राम से ज़्यादा पेलोड और 300 किलोमीटर से डिस्टेंस। बिल्कुल सीधी सी बात है, बिल्कुल सही है, इसीलिए तो हमको रोक दिया गया था। जो एमटीसीआर के तहत हमको रोका था, तो वो किसके लिए, ब्रह्मोस जो मिसाइल है आप उसको ना बेचिए। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस थी 300 किलोमीटर से ज़्यादा, और पेलोड था किससे, वहाँ शायद 500 kg था, है ना। फिर हम इसके 35th सदस्य बने थे और चीज़ें नॉर्मल हो गई थी। तो ये तो बिल्कुल सही है। आगे, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना इज नॉट द मेंबर ऑफ एमटीसीआर। तो मैंने आपको बताया था एमटीसीआर में चाइना जो है वो एमटीसीआर का मेंबर नहीं है। ठीक है कौन कौन, यूएसएसआर, यूएसए। ठीक, तो चाइना यहाँ नहीं है। ठीक, तो चाइना की बात करो तो चाइना नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो ये तो हो गए थे जो पिछली क्लास थी उससे रिलेटेड हमारे जितने क्वेश्चंस थे, हमने क्वेश्चंस के थ्रू ही पूरी की पूरी जो थ्योरी डिस्कस की थी वो हो गई। ठीक, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आगे जो चीज़ें आती हैं वो देखो हम आपको बताए देते हैं। ठीक, एक मिनट रुकिएगा। ठीक, तो देखो एक तो चीज़ें हैं, सीधा देख लो आप, सबमेरीन देख लो। ठीक, ठीक है, मतलब आप समझो कि जल सेना भी एक सेना का अंग है हमारे भारत में, है ना। वहाँ पे जो बेहतरीन रोल प्ले किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, सबमेरीन के द्वारा। तो सबमेरीन को हमको पूरा का पूरा डिस्कस करना है कि सबमेरीन किस किस टाइप से होती हैं। जैसे अगर मैं आपसे नॉर्मल कहूँ कि
ऑपरेशन, मतलब किस तरीके से वो ऑपरेट करती हैं, तो आप एक तो कहोगे कि एक तो हम ऑपरेट कराते हैं न्यूक्लियर के द्वारा, है ना, और एक कराते हैं हम लोग जिसको बोलते हैं हम लोग रेगुलर, या जिसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल, या और कह लो कन्वेंशनल। आप कह लो कन्वेंशनल। ठीक। तो पनडुब्बी कोई छोटी मोटी तो होती नहीं है, बहुत बड़ी होती है। उसमें अलग अलग क्या रहते हैं, चैम्बर। जैसे पानी के नीचे पनडुब्बी है, तो वो ऑक्सीजन कहाँ से लेगी, तो वहाँ पे भी कुछ सिस्टम लगा रहता है जिससे हम लोग वाटर से ही ऑक्सीजन खींचते हैं और अंदर जो व्यक्ति लोग रहते हैं उनको देते हैं, है ना। मान लो पनडुब्बी है, पनडुब्बी में ऊपर अगर आपने देखा होगा तो मिसाइल्स लगे रहते हैं, तो वो मिसाइल्स कहाँ से वर्टिकली लॉन्च हो रहे हैं या हॉरिजॉन्टली लॉन्च हो रहे हैं, तो सारी व्यवस्था उस पनडुब्बियों में होती है ना। तो उनको ऑपरेट करने के लिए हम न्यूक्लियर का भी यूज़ कर सकते हैं, न्यूक्लियर प्रोसेस का भी, और कन्वेंशनल, जैसे मैंने आपसे कह दिया डीजल, है ना, और इधर मैंने आपसे कह दिया लो भैया यूरेनियम है। ठीक। तो काफ़ी ज़्यादा समय तक जो कैपेबल है या जो चलने वाली चीज़ है वो किसके लिए सही होगी, तो आप कहोगे जो भी पनडुब्बी या जो भी सबमरीन यूरेनियम से थ्रू थ्रू चल रही है, यानी कि न्यूक्लियर चीज़ों से। और कम समय के लिए कौन चलेगी, तो आप कहोगे जो डीजल से ऑपरेट होगी, है ना। अब इनकी जो वर्किंग है वो भी अलग अलग टाइप से गवर्न होगी ना। जैसे कोई मान लो मैंने सबमरीन ली, कोई सबमरीन ली, तो वो मान लो किसी दुश्मन देश के लिए, दुश्मन देश के कह लो आप जहाज को, ठीक है, या पनडुब्बी को डुबाने के लिए, है ना, डुबाने के लिए यूज की, तो देखो ये एक अलग काम हो गया ना। और दूसरा, मान लो हम लोग हम लोग क्या है, इनसिक्योर फील कर रहे हैं किस पे, अपने लैंड पर, मतलब जो भूमि है वहां से हम लोग कैपेबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम लोग मिसाइल को लॉन्च कर सकते हैं कहाँ से, विद द हेल्प ऑफ, काय से, पनडुब्बियों से। पन डुब्बी से भी तो कर सकते हैं, ठीक है, सब मैरीन से भी कर सकते हैं, है ना। ठीक। जैसे आपको पता होगा करंट वाली चीज है कि